Hello students, I am Animesh Panda and welcome you all to the second lecture of motion by Team Luck Education। तो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मोशन क्या है, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिसलेशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देयर आर बेसिकली 3 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक के बाद एक हम डिस्कस करेंगे विद डेरिवेशन। तो ये अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आगे यूज़ होने वाला है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, a इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम टेकन। तो इसका डेरिवेशन कैसे है देख लेते हैं। लेट अस एज्यूम ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u for and uniform acceleration a for time t and final velocity becomes b। तो हमें पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, क्योंकि हमारा चेंज इन वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा v माइनस यू बाई टी। हमारा v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी और t हमारा टाइम टेकन है। तो अरेंज कर देने से आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर एस इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ए इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड टी इज द टाइम टेकन टू ट्रैवल द डिस्टेंस। इसका डेरिवेशन में लेट अस अज्यूम अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी यू एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए फॉर टाइम टी एंड इज फाइनल वेलोसिटी बी भी। तो हमें पता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की जगह u, फाइनल वेलोसिटी की जगह v बाई 2। तो एवरेज वेलोसिटी आ गया u प्लस v बाई 2। फिर डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम हमें पता है, तो हम एवरेज वेलोसिटी की जगह u प्लस v बाई 2 पुट कर लेंगे इंटू टाइम। तो t इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी। हमें फर्स्ट इक्वेशन से पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हम v की जगह u प्लस ए टी पुट कर लेंगे। तो हमारा आ जाएगा s इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई 2 होल इंटू टी। तो इसे अरेंज कर देने से हमारा आ जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, ए इज द एक्सेलरेशन एंड टी इज द टाइम टेकन। तो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, ए इज द एक्सेलरेशन एंड इज द डिस्टेंस ट्रेवल। तो हमें सेकेंड इक्वेशन से पता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हमारा फर्स्ट इक्वेशन से पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से t का वैल्यू निकालेंगे, t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। तो हम इसे t का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन के t में पुट कर लेंगे। तो हमारा s आ जाएगा u, दिस t का वैल्यू v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व करेंगे अगर आगे, तो हमारा आ जाएगा s इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस हाफ v माइनस यू होल स्क्वायर बाई ए। तो हमारा आ जाएगा एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो हमारा आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड s इज द डिस्टेंस ट्रेवल। तो कुछ पॉइंट्स से हमें याद रखना पड़ेगा ड्यूरिंग सॉल्विंग दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। तो हमें कुछ पॉइंट ये है कि इफ़ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0। अगर एक बॉडी रेस्ट से शुरू हो रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 आ जाएगा। इफ़ ए बॉडी कम्स टू रेस्ट इट स्टॉप्स इट्स फाइनल वेलोसिटी भी इक्वल टू 0। अगर एक बॉडी रेस्ट में आ रहा है तो उसका फाइनल वेलोसिटी भी हम लेंगे 0। इफ़ ए बॉडी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 0। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करे तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। कैसे ना, एक्सेलरेशन हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के चेंज इन वेलोसिटी हमारा 0 आता है, तो हमारा एक्सेलरेशन भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे ये सॉल्व करेंगे। स्कूटर एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। हमें डिस्टेंस दिया 36, तो हमें इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 36 किलोमीटर को 36 इंटू 1000 इक्वल 36,000 मीटर, और हमें टाइम दिया है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 60 मिनट इक्वल टू 60 इंटू 60 इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। क्योंकि हम मीटर पर सेकंड हमें ऐसा ही यूनिट में सब सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे, 36 किलोमीटर की जगह 36 किलोमीटर को हम मीटर में लिखेंगे पहले।
36,000 मीटर बाई 3,600 सेकेंड्स इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड हमारा आ गया फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है क्योंकि स्कूटर हमारा रेस्ट से शुरू हुआ है। फाइनल वेलोसिटी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है और हमारा टाइम है 10 सेकेंड। हमें u दिया है, v दिया है, t दिया है और a निकालना है। तो हम ये सब को यूज़ करके हमारे पास एक इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम पुट कर लेंगे v इक्वल टू u प्लस ए टी। v की जगह 10, u की जगह 0, a तो a रहेगा, t की जगह 10। तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। हमारा इनिशियल वेलोसिटी u दिया है 0, टाइम दिया है 10 सेकेंड और एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें डिस्टेंस निकालना है। हमें पता है डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और टाइम और इनिशियल वेलोसिटी को लेकर हमारे पास एक ही इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम पुट कर लेंगे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारा एस यू तो हमारा 0 है, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो गया। तो हाफ ए की जगह 4 इंटू टी का स्क्वायर, टी हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर, तो इससे आ गया हमारा 200 मीटर। उसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। स्कूटर मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स व्हिच प्रोड्यूसेस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स। हमारा इनिशियल वेलोसिटी u दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 होगा क्योंकि वो ब्रेक अप्लाई करके वो स्टॉप हो गया बाद में, तो फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगा। और हमारा एक्सेलरेशन दिया है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब रिटार्डेशन हमारा हो रहा है। हमें डिस्टेंस निकालना है। हमारे पास एस यू भी और हमारा ए को यूज़ करके हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो हम पुट कर लेंगे बी का जगह 0 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू माइनस 0.5 इंटू एस। हमारा एक्सेलरेशन हमें माइनस डालेंगे, नहीं तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो हमारा एस आ जाएगा 100 मीटर। तो हमें अभी देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकली हम मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मोशन का हम देख लेते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप हमें स्पीड देता है, ठीक है। तो हम कैसे प्लॉट करेंगे ना, वाई एक्सिस में डिस्टेंस लेंगे, एक्स एक्सिस में टाइम लेंगे। और यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हमारा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन आ जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड के केस में। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में हमारा आ जाएगा एक कर्व, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज पैराबोला। डिस्टेंस अगर वाई एक्सिस और टाइम को अगर एक्स एक्सिस में लेंगे तो एक पैराबोला टाइप आ जाएगा कर्व हमारा। अगर हमारा एक पैराबोला कर्व आ रहा है तो हम बोल सकते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है उसका। और अगर वो हमारा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन आ रहा है तो हमारा बोलेंगे वो यूनिफॉर्म है। उसी तरह अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉन करें तो हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर मूविंग बॉडी, फॉर नो एक्सेलरेशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पहले देखते हैं नो एक्सेलरेशन है केस, मतलब स्पीड टाइम ग्राफ एंड स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट मीन्स नो एक्सेलरेशन। तो अगर हम स्पीड को वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में टाइम को ले तो हमारा इससे एक आ जाएगा लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस विच इज़ द कांस्टेंट स्पीड। एंड दिस स्पीड टाइम ग्राफ स्लोप्स गिव्स अस acceleration and its area under the curve. The area under the speed time graph curve give us the distance. Similarly, speed time graph and speed changes at uniform rate, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है केस में कैसे होगा ना, स्पीड को हम लगेंगे अगर वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में टाइम को लेंगे तो हमारा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन आ जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में विथ अपवर्ड स्लोप। उसी तरह अगर हम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन प्लॉट करें, स्पीड को वाई एक्सिस में और टाइम को एक्स एक्सिस में ले तो हमारा आ जाएगा स्ट्रेट लाइन हैविंग डाउनवर्ड स्लोप यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए। अगर हमारा कुछ मेंशन अगर दिया है कुछ स्पीड तो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ हम उसी स्पीड से ही शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा 2 मीटर पर सेकेंड दिया इनिशियल स्पीड, तो हमारा ये वाला हम 2 से शुरू करेंगे उसका ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। उसी तरह देखते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये तो होगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। अब हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए डिस्कस करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड को वाई एक्सिस में और टाइम को लेंगे एक्स एक्सिस में, तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कर्व आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ ले। तो अभी देखते हैं कैसा क्या आता है, इसका क्वेश्चंस और एग्जाम्पल कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करना है।
स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी गिवन हियर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमारा एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया है, तो हमें इससे निकालना है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। ओ ए ये स्पीड टाइम ग्राफ है। अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब ये हमारा क्या आ गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया ओ ए। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए बी क्या होगा ना, हमारा ए लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब ये हमारा आ गया नो एक्सेलरेशन का केस। एंड व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। बी सी हमारा क्या है, ए लाइन हैविंग डाउनवर्ड स्लोप इन स्पीड टाइम ग्राफ, मतलब ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस है। उसी तरह अभी निकालना है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कैसे निकलेगा, हमें पता है स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन, तो स्पीड टाइम ग्राफ इस केस में ओ ए के केस में हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इसका tan थीटा हम निकालेंगे, स्लोप मतलब tan थीटा। तो tan थीटा हमारा क्या आ जाएगा ना, ए डी बाई ओ डी। ए डी हमारा है 6 बाई ओ डी है हमारा 4, तो 6/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह हमारा रिटार्डेशन 20 यहाँ पे हो रहा है 20 है, तो यहाँ पे हम लोग ले जाएंगे इसका स्लोप, मतलब tan फाइव इक्वल टू बी ई बाई सी। बी ई हमारा है 6 और ई सी हमारा है 16 माइनस 10, हमारा आ जाएगा 6, तो हमारा रिटार्डेशन आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह हमें अभी निकालना है फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व देता है हमारा डिस्टेंस, तो इसका एरिया ए बी कर्व के नीचे का एरिया क्या होगा ना, ए बी ई डी का एरिया। तो ए बी ई डी का एरिया हमारा क्या होगा, द एरिया बिटवीन ए बी ई डी इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दिस, तो ए डी इंटू ए बी, तो हमारा ए डी आ जाए, ए डी है हमारा 6 इंटू ए बी हो गया 10 माइनस 4, 6 इंटू 6 इंटू 6 36 मीटर हमारा आ गया एरिया। उसी तरह हम देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमें देता है स्पीड, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है जर्क। जर्क मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। अगर एक बॉडी स्टेशनरी और इफ इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन हमारा 0 आ जाएगा, तो उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कोइंसाइडिंग विथ टाइम एक्सिस आ जाएगा। अगर एक्सेलरेशन को वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में टाइम ले तो हमारा आ जाएगा ग्राफ ऐसे कोइंसाइडिंग विथ टाइम एक्सिस। ओके, तो देन देखते हैं हम इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विथ टाइम। अगर यूनिफॉर्मली विथ टाइम अगर इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, तो उसका कर्व हमारा आ जाएगा, एक्सेलरेशन को वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में टाइम ले जाए तो उसका कर्व आ जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विथ टाइम। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विथ टाइम। फॉर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस एट कॉन्स्टेंट रेट, हमारा उसका नेगेटिव आ जाएगा, इंक्रीजेस के लिए पॉजिटिव और डिक्रीजेस के लिए नेगेटिव। उसी तरह द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन नेगेटिव साइड ऑफ एक्सेलरेशन एक्सिस। If velocity of body changes in irregular manner, the acceleration is variable and the graph is a curve of any shape। अगर हमारा वेलोसिटी अगर इरेगुलर मैनर में अगर चेंज हो रहा है तो हमारा एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, तो हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक कर्व होगा ऑफ एनी शेप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।